Exercise 12.2, question number 12. The arithmetic mean of the ages of 20 boys is 13 years, 4 months and 5 days. Find the sum of their ages. अच्छा, if one of the boy is of age exactly 15 years, what is the average age of the remaining boys? अच्छा, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो यहाँ तक है आपका, इसमें क्या कहता है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 बॉयज, यानी 20 बॉयज हैं हमारे पास, उनकी अरिथमेटिक मीन दी हुई है। वो कहता है फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। यहाँ तक के एक पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में वो कहता है इफ वन ऑफ द बॉयज ऑफ एज 15 ईयर्स है। अब एक बच्चे की जो है वो कहता है जो एज है वो 15 ईयर्स है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग, जो बाकी बच्चे आपके पास होंगे उसकी एवरेज एज आपने जो है फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखो हमें अरिथमेटिक मीन का हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी एक्स बार डेट इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। और ये अनग्रुप डाटा जो है वो हमारे पास दिया हुआ, तो उसकी अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड कर। इसमें ये वाले जो आपके न्यूमरेटर में वैल्यू है, ये आपकी जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज़ होती हैं, और नीचे आपके एन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, और एक्स बार जो है ये आपकी अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड करने का है। अच्छा, अब इसके एक हिस्से के अंदर क्या करेंगे हम, सम ऑफ देयर एजेस का मतलब क्या है कि हमने जो है वो समेशन एक्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, बाकी एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन और नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन वो दी हुई हैं। इसी तरह सेकंड जो है वो जब हम हिस्सा करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार हमने फाइंड करना है, सम ऑफ एक्स हमारे पास और एन जो है वो आपके पास होगी। तो पहला हिस्सा शुरू करते हैं, उसमें क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ एज ऑफ 20 बॉयज। अब देखो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ बॉयज उसने दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज, ये आपके पास, इसको एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके पास 20 हैं। अच्छा, उस दूसरा अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो उसने डाटा दिया हुआ है आपके पास जो है वो 13 ईयर्स हैं, और इसी तरह 4 मंथ्स हैं और 5 डेज हैं। ठीक है, ये उसने आपके पास अरिथमेटिक मीन दी हुई है। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ एक्स जो है ये हमने फाइंड करना है। तो सिंपली फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या है हमारे पास, यानी एक्स बार डेट इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब समेशन एक्स हमने फाइंड करना है, तो समेशन एक्स इधर आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एन इन टू एक्स बार। अब एन की वैल्यू हमारे पास 20 है, और एक्स बार हमारे पास वो दिया हुआ है उसने 13। ये ईयर्स हैं, ईयर्स को मैं वाई से लिख लेता हूँ, और इसके बाद 4 मंथ हैं तो मैं ऐसे 4 मंथ लिख लेता हूँ एम से, और 5 डेज हैं तो ये 5 डेज लिख लिया मैं। ठीक है, अब ये चीज़ है हमारे पास। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते हो हम हमेशा जो है वो मंथ जो है वो 30s का लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो है वो एक ईयर्स जो है उसके अंदर 12 मंथ्स होते हैं। अब आपने सिर्फ इस डाटा को जो है सिंपलीफाई करना है, तो हमारे पास जो है सम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास जो आ जाएगा। अच्छा, अब देखो 20 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाता है जी 260 ईयर्स। अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 80 मंथ्स, और इसी तरह 20 को जब 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो 100 डेज आ जाएंगे। अब 100 डेज जो है, अब हम यहाँ मेथड क्या करेंगे, ये जो डेज है 100, यहाँ से हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हम मंथ्स में कन्वर्ट कर दें, और जो मंथ जो है हमारे पास आएंगे 12 से ज़्यादा उसको हम जो है वो ईयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो 100 मंथ डेज हैं, तो 100 डेज के अगर मैं मंथ बनाऊँ तो इसको इस तरह डिवाइड कर सकता हूँ ना, 100 को मैं 30 के ऊपर डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3। तो 3 को इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 90, तो यहाँ आपके पास जो है रिमेनिंग में, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये आपके पास मंथ बच गए, और ये जो एंड के ऊपर आपका रिमाइंडर है ये आपके पास डेज बच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 डेज को मैंने ब्रेक कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 260 ईयर्स। इसी तरह 80 मंथ, और इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये मेरे पास 3 मंथ प्लस ये 10 आपके पास डेज बच जाएंगे। ठीक है, यानी 100 डेज को मैंने 3 मंथ और 10 डेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये 3 मंथ जो है इसको मैं
80 में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 260 ईयर्स प्लस 80 और 3 ये आपके पास 83 मंथ्स आ जाएंगे और प्लस 10 डेज। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब 83 मंथ्स हैं तो 83 मंथ्स के हम जो है वो ईयर्स कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसका क्या तरीका है कि 83 को आप 12 मंथ का एक ईयर होता है तो 12 के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 आ जाता है और रिमेनिंग आपके पास 11। तो इसका मतलब ये 6 जो है ये आपके पास जो है वो ईयर्स आ गए हैं और इसी तरह 11 जो है ये आपके पास जो है वो मंथ आ गए। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 260 ये ईयर्स। अब 80 मंथ की बजाय हम क्या लिख सकते हैं कि 6 ईयर्स और इसी तरह 11 जो है वो आपके पास जो रिमेनिंग में है वो मंथ आ जाएंगे और इसी तरह ये 10 डेज। अब ये ईयर्स 6 ईयर्स और 260 ईयर्स इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 266 ईयर्स और प्लस आपके पास 11 मंथ्स और प्लस आपके पास 10 डेज। तो ये आपके पास जो है वो सम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास आ गई। ये इक्वेशन का एक पार्ट जो उसने पूछा हुआ था कि आपने कहा फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस जो है वो हमने जो है वो फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। वो यहाँ से शुरू होगा, इफ़ वन ऑफ द बॉय इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स। अब जो 20 बॉयज़ थे हमारे पास उसमें से वो कह रहा है एक बॉयज़ की जो एज है वो 15 ईयर्स है। अब जो बाकी आपके पास जो यानी 19 बॉयज़ बचेंगे, आपने क्या करना है उसकी एवरेज एज जो है वो फाइंड करनी है। तो मैंने लिख दिया एवरेज एज ऑफ बॉयज़, वो हम फाइंड करते हैं। अच्छा, अब एक एज जो है उसकी जो एज है वो लिख लो पहले, एज ऑफ वन बॉय वो आपके पास है जी 15 ईयर्स। तो अब यहाँ लिख देते हैं कि सम ऑफ एज ऑफ 19 यानी 20 में से एक हमने जो है वो सबट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास बाकी कितने बचे हैं वो 19 बॉयज़। उनकी सम ऑफ एज जो है वो कितनी होगी यानी सम ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे उसको। अब हमारे पास जो एज थी वो जी 266। अब इसमें से मैं 15 जो है वो सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो इतने ईयर्स और बाकी हमारे पास जो है वो 11 मंथ और 10 डेज। ठीक है, ये जो पहले हमने फाइंड की थी सम ऑफ एज उसमें से मैंने 15 जो है वो सबट्रैक्ट कर दी तो बाकी आपके पास जो सम ऑफ एज आ गई। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने क्योंकि एवरेज फाइंड करनी है तो एवरेज का देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि आपने एक्स बार दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन यानी सम ऑफ एजेस या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे पास जो डाटा है वो एक यूनिट के अंदर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये ईयर्स मंथ और डेज जो है इन सब को हम क्या करते हैं डेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। जब डेज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर वहाँ हमारी एवरेज निकालना जो है आसान हो जाएगी। तो अब देखें यहाँ इसको मैं सॉल्व करूँ तो 266 में से 15 ईयर्स हम सबट्रैक्ट करें तो मेरे पास बाकी जो है वो 251 ईयर्स आ जाते हैं। 251 ईयर्स प्लस 11 मंथ और प्लस 10 डेज। अच्छा, अब 251 ईयर्स हैं, अब इसके डेज बनाने हूँ तो हम जो हमारे पास जो है वो हम क्या करते हैं हमेशा जो है 365 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक साल में 365 डेज होते हैं तो 251 ईयर्स थे तो इसका मतलब 251 को 365 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है वो डेज आ जाएंगे। इसी तरह 11 मंथ है तो 11 एक महीने में हम जो है कैलकुलेशन में 30 जो है वो डेज कंसीडर करते हैं तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारे पास डेज आ जाएंगे और ये 10 डेज हमारे पास जो है वो पहले मौजूद है। ठीक है, ये सारे के सारे हमने जो मंथ और ईयर्स को डेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 251 को 365 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 91615। ठीक है, इतने डेज और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 330 डेज और इसके बाद ये 10 डेज। अच्छा, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल आपके पास जो है वो डेज आ जाते हैं जी 91955। ये इतने डेज हमारे पास जो है वो आ गया। ठीक है, ये डेज ये हमारे पास वैल्यू आ गई सम ऑफ एक्स।
अच्छा, अब दूसरा n हमें पता है। अब n हमारे पास कितने हैं, एक हम कम, जो बॉय कम हो गया तो इसका मतलब 19 बॉयज आपके पास बाकी रह गए। और फाइंड क्या करने हमने, एवरेज। एवरेज को समेशन एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब फार्मूला हमारे पास समेशन एक्स ओवर एन। अब समेशन एक्स हमारे पास कितना आ गया, 91955। इसको डिवाइड हम किसके ऊपर करेंगे, 19 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी एवरेज आ जाएगी, और ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ये इतने डेज आ जाएंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, अब 91955 को 19 के ऊपर डिवाइड करें तो मेरे पास वैल्यू आती है जी 4839.74 इतने डेज, ठीक है। यानी डेसिमल में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास टोटल डेज बन गए। अब डेज में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो इस डेज में से ईयर्स जो है वो हम जो है वो अलहदा करेंगे। तो उसका क्या तरीका है, हम 4839.74 इसको जब मैं 365 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास जो है वो ईयर्स आ जाएंगे। अब ईयर्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 13.26 ईयर्स, ठीक है। यानी 13 हमारे ईयर्स हो गए, और ये आपके पास 26 जो है, यानी 0.26 जो हमारे पास आ गया, ये भी ईयर्स हैं। तो इसको अगर मैं सेपरेट करूँ तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू जी 13 ईयर्स प्लस 0.26 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होल हमारे पास जो है वो ईयर्स में आ गए, इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे ईयर्स। अब ये जो हमारे पास 0.26 ईयर्स आए हैं, अब मैं इसको जो है क्या करता हूँ, मंथ में कन्वर्ट करता हूँ। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 0.26 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मंथ्स। अगेन हमारे पास 13 ईयर्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाता है जी 3.12 मंथ्स। नेक्स्ट 13 ईयर्स इसी तरह लिख लूंगा मैं, और 3.12 मंथ्स है, इसमें से ये 3 मंथ्स मेरे पास आ जाएंगे, और प्लस में 0.12 ये भी मेरे पास मंथ्स हैं। अब इन मंथ के मैं जो है वो डे जो है वो कन्वर्ट कर दूंगा इसको, तो ये आ गया आपके पास 13 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स, और इसको मैं 0.12 इसको 30 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो डेज आ जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास 13 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स, और प्लस 30 को जब 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाता है जी 3.6 डेज, ठीक है। और इसको अगर मैं राउंड कर दूं तो ये मेरे पास आ गया जी 30 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स, और 3.6 डेज जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो आपका 4 डेज के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ गई, आपका जो है वो अरिथमेटिक मीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज एज ऑफ जो 19 बॉयज़ हैं वो हमारे पास आ गई जी 13 ईयर्स 3 मंथ्स और 4 डेज, ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे पास जो है वो ईयर्स और मंथ और डेज थे, सबको मैंने क्या किया, डेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब डेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो अब हमारे पास जो है वो फार्मूला था समेशन एक्स ओवर एन। तो ये हमारे पास जो टोटल समेशन एक्स था उसको 19 के ऊपर जो है वो डिवाइड किया, तो ये हमारे पास डेज आ गए। अब इन डेज में से सबसे पहले मैं ईयर्स को सेपरेट किया है। ईयर्स हमारे पास ये 13 ईयर्स जो है वो सेपरेट हो गए, और बाकी जो हमारे पास ईयर्स थे उसको जब 12 से मंथ से यानी मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है वो 3 मंथ जो है वो ये सेपरेट हो गए, और बाकी मेरे पास जो है वो 0.12 मंथ आ गए, और 0.12 मंथ को अगेन मैंने 30 के ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए। तो ये 3.6 थे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो है वो 4 डेज आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।